नमस्कार। तो यूपी टेट 2026 के आवेदन 27 मार्च से शुरू हो रहे हैं। आज हम उन सभी जरूरी दस्तावेजों की पूरी लिस्ट को समझेंगे जो तैयार रखने हैं। ये समझिए कि ये आपकी स्टेप बाय स्टेप गाइड है ताकि फॉर्म भरते समय कोई भी जरा सी भी गलती ना हो। लेकिन असली सवाल तो ये है कि क्या आवेदन के लिए तैयारी पूरी है? अक्सर क्या होता है, हम आखिरी समय पर देखते हैं और पता चलता है कि अरे कोई जरूरी डॉक्यूमेंट तो है ही नहीं, और बस वहीं से सारी टेंशन शुरू हो जाती है। पर अब चिंता की कोई बात नहीं। ये पूरी जानकारी आपको एक साफ स्टेप बाय स्टेप रास्ता दिखाएगी। इससे आवेदन की प्रक्रिया एकदम आसान और बिना किसी गलती के पूरी होगी। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बुनियादी जानकारी की। समझ लीजिए कि ये वो नींव है जिसके बिना आगे की प्रक्रिया शुरू ही नहीं हो सकती। तो सबसे जरूरी बात, एक एक्टिव ईमेल आईडी और एक ऐसा मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो, ये बिल्कुल तैयार होना चाहिए। और हाँ, एक प्रो टिप है कि इन्हें एक डायरी में लिख कर रख लें। कभी कभी हमारे पास कई ईमेल आईडी और नंबर होते हैं और कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा इस्तेमाल किया था, है ना? चलिए अब अगले सेक्शन पर चलते हैं जो पहचान और शैक्षिक प्रमाण पत्रों के बारे में है। ये वो दस्तावेज हैं जो आपकी पहचान और अकादमिक योग्यता को साबित करते हैं। पहचान पत्र के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई एक होना ही चाहिए। वैसे तो आधार कार्ड सबसे अच्छा ऑप्शन माना जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको इसकी जानकारी भरनी भी होगी और इसका एक पीडीएफ बनाकर अपलोड भी करना होगा, और साइज 50 से 500 केबी के बीच। अब आते हैं शैक्षिक प्रमाण पत्रों पर। यहां आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन से लेकर बीएड या डीएलएड तक सभी के अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों की जरूरत पड़ेगी। मेरी सलाह है कि इन सभी का 50 से 500 केबी साइज का पीडीएफ अभी से बनाकर रख लें। अगला सेक्शन उन सभी आवेदकों के लिए है जो आरक्षित श्रेणी यानी कि रिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं। इन प्रमाण पत्रों को पहले से तैयार रखना बहुत जरूरी है। चाहे ओबीसी, एससी एसटी, ईडब्ल्यूएस या पीएच श्रेणी हो, आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। फॉर्म में इसकी जानकारी तो भरनी ही होगी, लेकिन साथ ही इसका पीडीएफ अपलोड करने के लिए भी कहा जा सकता है, तो उसे भी तैयार रखें। चलिए अब अगले सेक्शन पर चलते हैं। ये उन सभी दस्तावेजों के बारे में है जिन्हें अपलोड करने के लिए आपको विशेष रूप से तैयार करना होगा। ये स्लाइड बहुत काम की है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ सभी अपलोड होने वाले दस्तावेजों और उनके साइज की सीमा एक साथ दी गई है। पासपोर्ट साइज फोटो 30 से 300 केबी, हस्ताक्षर 10 से 100 केबी और बाकी सभी पीडीएफ 50 से 500 केबी के बीच होने चाहिए। एक हस्तलिखित घोषणा पत्र भी अपलोड करना होगा। अपनी हैंडराइटिंग में एक सादे कागज पर लिखें, फोटो खींचकर स्कैन करें और 50 से 500 केबी का पीडीएफ बना लें। ये काम पहले से करके रखना सबसे अच्छा रहेगा। और हाँ, आवेदन शुल्क के बिना फॉर्म पूरा नहीं होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपए, एससी एसटी के लिए 500 रुपए और पीएच श्रेणी के लिए 300 रुपए का शुल्क है। ये ऑनलाइन पेमेंट के लिए खाते में तैयार होना चाहिए। और अब हमारा आखिरी और विशेष सेक्शन जो उन आवेदकों के लिए है जो पहले से ही शिक्षक के पद पर काम कर रहे हैं। तो अगर आप पहले से एक सरकारी शिक्षक हैं तो ये जानकारी सीधे आपके लिए है। फॉर्म भरते समय कुछ अतिरिक्त विवरण की जरूरत होगी। आपको अपने पद का प्रकार, विद्यालय का विवरण, ज्वाइनिंग और रिटायरमेंट की तारीख और अपनी मानव संपदा आईडी भरनी होगी। ये सारी जानकारी आपको अपनी सर्विस बुक से आसानी से मिल जाएगी। और सबसे जरूरी बात, आपको अपनी सबसे नई सैलरी स्लिप भी अपलोड करनी होगी। इसका तर्क सीधा है। अगर आप मार्च में फॉर्म भर रहे हैं तो फरवरी महीने की सैलरी स्लिप जो मार्च में जनरेट हुई है उसे ही अपलोड करें। इसका पीडीएफ भी 50 से 500 केबी के बीच होना चाहिए। इन सभी दस्तावेजों के साथ अब आप यूपी टेट 2026 का फॉर्म भरने के लिए 100% तैयार हैं। इस चेकलिस्ट ने यह पक्का कर दिया है कि आखिरी समय में कोई भी परेशानी ना हो। लेकिन एक आखिरी विचार, सारे दस्तावेज तो तैयार हो गए, पर अब सबसे बड़ी चुनौती क्या है? जाहिर है परीक्षा की आपकी अपनी तैयारी। तो आप पूरा ध्यान उस पर लगाइए। अगर यह विश्लेषण मददगार लगा तो सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, जहां आपको इस पूरी लिस्ट का पीडीएफ भी मिल जाएगा। अगली बार तक तैयारी करते रहें।